अब हम करते हैं कॉज एंड इफेक्ट। मैं पहले एक आइडिया दे देता हूँ 4-5 क्वेश्चन करा करके कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे कैसे ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, किस तरीके के ऑप्शन बनते हैं। देखो, दो स्टेटमेंट दी होती हैं कॉज एंड इफेक्ट की। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि कारण और प्रभाव। अब कारण और प्रभाव दो स्टेटमेंट होंगी, उनमें से एक कारण होगा, एक प्रभाव होगा। किसकी वजह से कौन सा होगा ये हमें डिसाइड करना है। किसकी वजह से कौन सा होगा। हर एक स्टेटमेंट अपने आप में कारण हो सकती है और हर एक स्टेटमेंट अपने आप में प्रभाव हो सकती है। यानी कि जब तक हम दोनों स्टेटमेंट ना पढ़ लें तब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है, कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। क्योंकि हर स्टेटमेंट कारण हो सकती है, हर एक स्टेटमेंट प्रभाव हो सकती है। दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट अलग अलग भी हो सकती हैं, जो ना कोई कारण हो एक दूसरे का, ना कोई प्रभाव हो। तो कैसे डिसाइड करेंगे वो देखेंगे हम, कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है या दोनों अलग अलग है। देखो, जैसे मैं स्टेटमेंट बोलूं कि एसएससी ने या बैंक ने या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने नई नोटिफिकेशन रिलीज कर दी और नई जॉब की वैकेंसी आ गई, नए फॉर्म आ गए, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि नई जॉब की वैकेंसी आ गई, नए फॉर्म आ गए। अब मैं एक और स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि बहुत सारे युवा बेरोजगार जो हैं वो उस पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे। अब सिंपल सा फंडा दिख रहा है, आपको पता है कि नई वैकेंसी आई है, नया फॉर्म आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे युवा फॉर्म भरेंगे। भाई, फॉर्म निकला है तभी तो फॉर्म भरेंगे, है कि नहीं। तो फॉर्म निकला है ये कारण हुआ और इस कारण की वजह से एक प्रभाव पड़ा कि बहुत सारे युवा फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म निकला ये कारण हुआ, फॉर्म भरेंगे ये एक प्रभाव हुआ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको प्रूव किया कि फॉर्म भरेंगे ये एक प्रभाव हुआ, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि रीजनिंग का नया बैच लॉन्च हो गया क्योंकि नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी वजह से रीजनिंग का नया बैच लॉन्च हो गया। अब सुनो, मैंने अभी अभी एक बात बोली थी कि बहुत सारे युवा फॉर्म भरेंगे एक प्रभाव है, लेकिन अगर इसको लिंक करें रीजनिंग के नए बैच के साथ तो बहुत सारे युवा फॉर्म भरेंगे ये कारण हुआ, जिसकी वजह से फॉर्म भरेंगे तभी तो कोचिंग लेंगे, फॉर्म भरेंगे जिसकी वजह से कोचिंग लेंगे और कोचिंग लेंगे जिसकी वजह से नया बैच आ गया। तो फॉर्म भरेंगे जिसकी वजह से नया बैच आ गया। अब फॉर्म भरेंगे ये कारण बन गया, पहले ये प्रभाव था, अब ये कारण बन गया, क्योंकि अब स्टेटमेंट क्या आ गई, नया बैच आ गया। तो फॉर्म भरेंगे ये कारण है जिसकी वजह से नया बैच आ गया। अब देखो, ये एक प्रभाव बन गया, नया बैच आ गया। तभी मैं कह रहा था कोई भी एक कारण बन सकता है, कोई भी प्रभाव बन सकता है, डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट क्या दे रखी है। अभी मैं बोल रहा था कि नया बैच आ गया एक प्रभाव है, अब ये कारण भी बन सकता है। कैसे? मान लो मैं ऐसी स्टेटमेंट बोलूं कि रीजनिंग का नया बैच आ गया, पहली स्टेटमेंट कि रीजनिंग का नया बैच आ गया, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, बहुत सारे विक्रमजीत सर की कोचिंग, बहुत सारे स्टूडेंट विक्रमजीत सर की कोचिंग में एडमिशन लेंगे। पहली क्या बोल रहा हूं, विक्रमजीत सर का नया बैच आ गया, मेरा नया बैच आ गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, बहुत सारे युवा विक्रमजीत सर की कोचिंग में एडमिशन लेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, नया बैच आया जिसकी वजह से बहुत सारे एडमिशन लेंगे। नया बैच आया ये कारण है, बहुत सारे युवा एडमिशन लेंगे एक प्रभाव है, ये एक इफेक्ट है। कॉज क्या था, नया बैच आया जिसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ा, बहुत सारे युवा एडमिशन लेंगे, ठीक है। अब ये इफेक्ट का प्रभाव है, बहुत सारे युवा एडमिशन लेंगे, ठीक है। ये कारण भी बन सकता है। कैसे? मान लो मैं ये बोलूं कि बहुत सारे युवा एडमिशन लेंगे,
ये बोल दिया और मैं ये बोल दूं कि बहुत सारे युवा रीजनिंग अब सीख जाएंगे। भाई एडमिशन लेंगे, कोचिंग लेंगे तभी तो वो सीखेंगे। आपने एडमिशन लिया, कोचिंग ली, तभी तो आप सीख रहे हो। तो एडमिशन लेंगे एक कारण है जिसकी वजह से प्रभाव पड़ा बहुत सारे युवाओं का, रीजनिंग समझ में आ जाएगी, अब वो रीजनिंग सीख जाएंगे। तो एडमिशन लेंगे एक कारण हुआ जिसकी वजह से रीजनिंग सीख जाएंगे, एक प्रभाव हुआ। अब ये रीजनिंग सीख जाएंगे एक प्रभाव हुआ, ये कारण भी बन सकता है। कैसे? मान लो मैं स्टेटमेंट बोलूं कि रीजनिंग सीख जाएंगे, एक स्टेटमेंट ये बोली। दूसरी स्टेटमेंट मैंने ये बोल दी कि बहुत सारे युवाओं का अब रीजनिंग में स्कोर बढ़ जाएगा। अब रीजनिंग सीख जाएंगे ये कारण बन गया जिसकी वजह से स्कोर बढ़ जाएगा, आपका रीजनिंग में स्कोर इंक्रीज कर जाएगा। रीजनिंग सीख जाएंगे एक कारण है, रीजनिंग में स्कोर बढ़ जाएगा ये प्रभाव है। रीजनिंग में स्कोर बढ़ जाएगा ये प्रभाव है, ये कारण भी बन सकता है। अगर मैं ये साथ में बोल दूं कि अब रीजनिंग में एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, भाई स्कोर बढ़ जाएगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, प्रभाव है। अब इसके साथ साथ ये बोल दूं कि अच्छे मार्क्स आएंगे जिसकी वजह से सिलेक्शन में आसानी रहेगी। ऑब्वियसली बात है, अच्छे मार्क्स आएंगे, अब ये कारण बन गया। प्रभाव क्या पड़ा कि सिलेक्शन लेने में आसानी रहेगी। तो हर एक स्टेटमेंट एक कारण भी बना, हर एक स्टेटमेंट एक प्रभाव भी बना, हर एक स्टेटमेंट एक कॉज भी बना, हर एक स्टेटमेंट एक इफेक्ट भी बना। डिपेंड करता है कि वो किसके साथ दिया है। तो इसलिए जब तक आप दोनों स्टेटमेंट ना पढ़ लो तब तक आप ये डिसाइड मत करना कि कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। दोनों कॉज हो सकते हैं, दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं। ऐसा कुछ लिखा होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, इफ स्टेटमेंट ए इज कॉज, स्टेटमेंट बी इज इफेक्ट, तब ऑप्शन एक सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन दिए होंगे, मतलब एक कारण है, ए एक, दो स्टेटमेंट है ए और बी। मान लो ए कारण डिसाइड हो गई, बी प्रभाव डिसाइड हो गई, एक कारक डिसाइड होगी, कारण या कारक एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक कारक डिसाइड होगी, बी प्रभाव डिसाइड हो गई, तो ऑप्शन जाएगा पहला। तो याद रखना पहला ऑप्शन कब जाएगा, जब ए कॉज है बी इफेक्ट है, ए कारक है बी प्रभाव है। ऐसे ऑप्शन सेकंड कब जाएगा, या दूसरी चीज एग्जाम में पढ़ लेना, कहीं ऑप्शन फर्स्ट की जगह सेकंड दे रखा है, सेकंड की जगह फर्स्ट दे रखा है, इसलिए ऑप्शन पढ़ लेना। अभी जो मैं बोल रहा हूं वैसे तो यही आते हैं, आज तक बदलाव हुआ नहीं है, पर कई बार एग्जाम में क्या पता क्या खेल खेल दे, ऑप्शन ही तो बदलने हैं। ऑप्शन तो ऊपर नीचे हो ही सकते हैं, ए की जगह बी, बी की जगह ए हो सकता है, ये कोई रूल नहीं है कि पहला ऑप्शन यही रहेगा। हाँ, बट एग्जाम में पढ़ लेना, अभी हमें क्वेश्चन करना है इसलिए पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि बी एक कॉज है, ए एक इफेक्ट है। देखो उल्टा है, पहला तो था ए कॉज बी इफेक्ट, दूसरा है बी कॉज ए इफेक्ट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, यदि दोनों इंडिपेंडेंट कॉज हैं, अलग अलग कारक हैं, दोनों अलग अलग कारक हैं, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तब तीसरा जाएगा। चौथा, दोनों प्रभाव हैं लेकिन अलग अलग कारकों के, दोनों स्वतंत्र प्रभाव हैं बट अलग अलग दोनों स्वतंत्र कारकों के प्रभाव हैं, अलग अलग कॉज के इफेक्ट हैं, ठीक है। तीसरा, दोनों प्रभाव हैं लेकिन कारण दोनों का एक ही है, कारक दोनों का एक ही है, कॉज दोनों का एक ही है, रीजन दोनों का एक ही है। भाई देखो सिंपल सा फंडा है, पहला कारक दूसरा प्रभाव, पहला कॉज दूसरा इफेक्ट तो ऑप्शन एक, दूसरा कॉज पहला इफेक्ट तो ऑप्शन दो, ठीक है। दोनों इफेक्ट डिसाइड हो जाए, प्रभाव डिसाइड हो जाए, ठीक है, अलग अलग कारणों के, डिफरेंट डिफरेंट कॉज के, तो ऑप्शन चार। और दोनों इफेक्ट डिसाइड हो जाए, दोनों इफेक्ट डिसाइड हो जाए कॉमन कॉज के, कॉज एक कॉमन हो,
एक ही कॉमन कोज हो तो ऑप्शन 5, एक ही कॉमन हो कारण तो ऑप्शन 5, अलग अलग हो तो ऑप्शन 4। 5 और 4 में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कॉमन कारण हो दोनों का तो ऑप्शन 5, अलग अलग हो तो ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 तो इफेक्ट भी डिफरेंट हो, कोज भी डिफरेंट हो, सब कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, तो कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये हम सोचते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा पहले। ठीक है, एक आइडिया दूंगा 4-5 एग्जांपल में कि कैसे कैसे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसके बेस पे फिर आपको आइडिया होगा, फिर आप प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस सीट से। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखना, फिर एक और वीडियो में आपके और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जैसे आर्गुमेंट चला था वैसे ही 2 अलग अलग वीडियो में। पहले तो मैं एक बार आइडिया देता हूं कि कैसे कैसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा हूं। There is an unprecedented increase in the number of young unemployed in the comparison to the previous year. पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष युवा बेरोजगारों की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मतलब पिछले वर्ष की अपेक्षा अब की बार बेरोजगारी बहुत जबरदस्त तरीके से वृद्धि हुई है, अनप्रेसिडेंट वृद्धि हुई है, जिसका कोई भी पहले से अंदाजा नहीं था कि इतने ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली मेन मकसद समझना स्टेटमेंट का, अल्टीमेटली वो ये कहना चाह रहा है, मकसद ये है स्टेटमेंट का कि पिछले साल की अपेक्षा अब की बार बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, दूसरा, ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय बैंक। एक बैंक के द्वारा प्रबंधक पद के लिए जारी किए गए विज्ञापन के लिए उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी संख्या ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, पहले में क्या बोल रहा है, ए में क्या बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। ठीक है, मेन मकसद तो यही कह रहा है। दूसरे में क्या कह रहा है कि एक पोस्ट है मैनेजर की, बैंक के द्वारा एक मैनेजर की पोस्ट आई है, उसके अगेंस्ट फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए हैं। वो ये बोल रहा है इन लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय द बैंक। एक बैंक के द्वारा प्रबंधक पद के लिए जारी किए गए विज्ञापन के लिए उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, यानी कि फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं। एडवर्टाइजमेंट होती है फॉर्म निकलना, ठीक है, फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, एक एप्लीकेशन ज्यादा भरी गई है। अब सिंपल सा फंडा है, बेरोजगारी बढ़ी है जिसकी वजह से फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं। भाई मैं बेरोजगार होऊंगा तो मैं सर्च करूंगा ना जगह जगह कहां कहां जॉब है, जहां भी जॉब दिखेगी वहीं मैं अप्लाई कर दूंगा। यही तो होगा। आप बेरोजगार हो तो क्या आप सारे फॉर्म नहीं भरते? तो जैसे ही बैंक ने किया, एडवर्टाइजमेंट निकाला, बहुत सारे फॉर्म आ गए, बेरोजगारी बढ़ी जिसकी वजह से फॉर्म ज्यादा भरे गए, यानी कि पहले की वजह से दूसरा हुआ, पहले की वजह से ए की वजह से बी हुआ। बेरोजगारी बढ़ी जिसकी वजह से फॉर्म ज्यादा भरे। इसका मतलब क्या हुआ? ए एक कॉज हुआ, कारक हुआ, इसका प्रभाव पड़ा बी के ऊपर, बी एक इफेक्ट हुआ। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट, पहला ऑप्शन जाएगा। ऐसे आपको सेलेक्ट करना है, पहला ऑप्शन जाएगा। कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार जल्दी से। देखो, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल हैव इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। इस ग्रीष्मकालीन काल में सब्जियों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। सब्जियों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, तो प्राइस ऑफ वेजिटेबल बढ़ गए। पहला ये बोल रहा है, देखो मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए।
वैसे एनालिटिकल रीजनिंग पूरे थिंकिंग बेस्ड है, तो समझा लिखने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, फिर भी मुझे समझाना, इसलिए आपके नोट्स अच्छे बन जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। इस ग्रीष्म काल में सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है, यानी कि प्राइस जो है वेजिटेबल का बढ़ गया। ठीक है, पी बोल रहा है देयर इज ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर देयर बाय डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली। इस ग्रीष्म काल के दौरान तापमान में भयानक वृद्धि हुई, जिससे फसलों को बहुत नुकसान हुआ। दूसरे में क्या बोल रहा है कि क्रॉप्स डैमेज हुए, फसल बर्बाद हुए, क्रॉप्स डैमेज हुए। अब एक बात बताओ, फसल बर्बाद हुई, पहले तो ये देखा करो पहले की वजह से दूसरा हुआ या दूसरे की वजह से पहला हुआ। क्या ऐसा लग रहा है पहले की वजह से दूसरा हुआ, कि प्राइस बढ़ गए जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई? प्राइस बढ़ गए फसल बर्बाद हो गई, ऐसा कभी हुआ ना। अब दूसरे की वजह से पहला देखो, फसल बर्बाद हुई जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गए, फसल बर्बाद हुई जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गए, यानी कि बी की वजह से ए हुआ। इसका मतलब बी एक कॉज हुआ, कारक हुआ, इसकी वजह से ए प्रभाव पड़ा, ए के ऊपर ए इफेक्ट पड़ा। ठीक है, इसका मतलब बी कारण है, ए इफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन सेकंड यही तो बोल रहा था, सेकंड ऑप्शन में यही बोला था कि बी एक कॉज हो, ए एक इफेक्ट हो। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मान लो इसी क्वेश्चन में यहां पर वो समर की जगह विंटर लिख देता, समर की जगह विंटर लिख देता, या फिर इसकी जगह टेम्परेचर कम होने की वजह से समर में की जगह विंटर लिख देता, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से किसी एक में विंटर लिख देता, फिर एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, क्योंकि फसल बर्बाद होती गर्म सर्दियों में और वो जो दाम बढ़ते हैं गर्मियों में, फिर कोई लिंक नहीं होता एक दूसरे का, फिर दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी इंडिपेंडेंट के आने वाले टाइम में करवाएंगे, तो ये पता चल गया पहला ऑप्शन कब सेलेक्ट करना है, दूसरा ऑप्शन कब सेलेक्ट करना है, अलग अलग इंडिपेंडेंट कब होंगे, या दोनों का कॉमन कारण कब होगा, वो भी हम समझते हैं। नेक्स्ट पढ़ो एक बार जल्दी से भाई, सिंपल सा फंडा है। वो बोल रहा है heavy downpour with the high velocity wind is probably in the coastal areas in next 24 hour। तटीय क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा का तेज हवाओं के चलने की संभावना है। भारी वर्षा होगी, तेज हवाएं चलेंगी। पहले में बोल रहा है आंधी तूफान आएगा, कहने का मतलब ये है कि भारी वर्षा होगी और आंधी तूफान आएगा है अगले 24 घंटे में आंधी तूफान आएगा। पहले का मेन मकसद ये है, और बारिश भी होगी, भारी बारिश होगी। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, ए सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन बाय द मोर देन 100 इन द लास्ट मंथ। एक साबुन निर्माता कंपनी ने पिछले महीने अपने उत्पादन ने 100 से अधिक की वृद्धि कर दी। सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, सोप का प्रोडक्शन बढ़ गया, सोप का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। क्या पहले की वजह से दूसरा लग रहा है? आंधी तूफान आए जिसकी वजह से साबुन ज्यादा बनने लगे, हो रहा है ना? क्या दूसरे की वजह से पहला हो रहा है? साबुन ज्यादा बन गए जिसकी वजह से आंधी तूफान आ गए ना? क्या एक दूसरे का लिंक लग रहा है? ना। दोनों अलग अलग है, हाँ। और दोनों के अलग अलग कोज, अलग अलग इफेक्ट हैं, हाँ। दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, हाँ। तो इंडिपेंडेंट है दोनों, बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंट है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? ऑप्शन 4 यही बोल रहा है कि यदि दोनों स्टेटमेंट प्रभाव हैं इंडिपेंडेंट कोज के,
अलग अलग कारणों के प्रभाव हैं। भाई कोई एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से आंधी तूफान आएंगे, और कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से सोप मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन बढ़ गया। भाई कारण रहा होगा, आंधी तूफान का तो कारण ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है कि क्यों आते तटीय इलाकों में आंधी तूफान, ठीक है। और सोप प्रोडक्शन कब कैसे बढ़ा होगा, जब पिछले महीने बिक्री बढ़ गई होगी जिसकी वजह से सोप प्रोडक्शन बढ़ गया। मतलब दोनों अलग अलग प्रभाव हैं किन्हीं अलग अलग कारणों के। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो there has been considerable reduction in the number of people affected by the waterborne disease in city A during this rainy season। वर्षा ऋतु के दौरान शहर ए में पानी से होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। अब मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है, यहां से ए हट जाएगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। यानी कि पहले में क्या बोल रहा है, पहले में बोल रहा है कि मरीज जो हैं अफेक्टेड पीपल, यानी कि मरीज जो हैं वो कम हुए हैं सिटी ए में। अब की बार मौसम के दौरान पानी से होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या कम हुई है, यानी कि डिजीज कम हुई है। अब की बार कम लोगों को डिजीज हुई है। दूसरा वो बोल रहा है द गवर्नमेंट ओपन 4 न्यू सिविल हॉस्पिटल इन द सिटी ए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। छोटे छोटे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वर्ष की शुरुआत में। और यहां कब बोला था, रेनी सीजन, मानसून वर्षा ऋतु के दौरान। छोटे छोटे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज कम हुई है वर्षा ऋतु के दौरान, और यहां वर्ष के शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 4 नए हॉस्पिटल बढ़ गए, यानी कि हॉस्पिटल जो हैं बढ़ गए। अब आप कहोगे सर ये तो पक्का दूसरे की वजह से पहला हुआ है, हॉस्पिटल बढ़ गए जिसकी वजह से बीमारियां कम हुई है। कभी ऐसा हुआ है कि हॉस्पिटल बढ़ गए जिसकी वजह से बीमारियां कम हुई हैं? मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये देखा करो। देखो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले ये देखा करो क्या पहले की वजह से कम दूसरा हुआ, कि बीमारियां कम हुई जिसकी वजह से हॉस्पिटल बढ़ गए। ऐसा तो नहीं हो सकता, बीमारियां कम हुई जिसकी वजह से हॉस्पिटल बढ़ गए ना। क्या ऐसा होता है कि हॉस्पिटल बढ़ गए जिसकी वजह से कम बीमार हुए? ना ना ना। अब आप कहोगे सर ऐसा होता तो है, हॉस्पिटल बढ़ेंगे तो कम बीमार होंगे। नहीं 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 नहीं, हॉस्पिटल बढ़ेंगे तो इलाज ज्यादा होगा। हॉस्पिटल बढ़ाने का कारण क्या होता है? ताकि इलाज ज्यादा हो। अगर पहले में डिजीज कम की बजाय ये बोला होता कि ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का इलाज बढ़ गया। क्या बोला होता? लोगों का इलाज बढ़ गया, ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल। अगर ये वर्ड यूज किया होता तो मैं बिल्कुल ये कहता कि हॉस्पिटल बढ़ा दे बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वर्ष की शुरुआत में 4 नए हॉस्पिटल खुल गए जिसकी वजह से लोगों का इलाज हुआ, है ना। जैसे आप कोरोना का ये एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे किसी भी स्टेट में या दिल्ली में लगा लो कि दिल्ली में नंबर ऑफ बेड्स और हॉस्पिटल बढ़ा दिए गए थे। सेकेंड वेव में नंबर ऑफ बेड्स और हॉस्पिटल बढ़ा दिए थे। तो क्या वो बढ़ाने से ऐसा थोड़ी ना कि सेकेंड वेव नहीं आई? फर्स्ट वेव से भी खतरनाक थी वो, तो पहली वेव से भी ज्यादा इफेक्टेड लोग थे। भाई नंबर ऑफ बेड्स और ये सब हॉस्पिटल क्यों बढ़ाए? क्योंकि पहले में बहुत ज्यादा संक्रमित लोग हो गए थे, दूसरे में और ज्यादा हो रहे थे। कम भी होते तो भी सरकार की तैयारी होती ना। जैसे अभी थर्ड वेव नहीं आई है, और थर्ड वेव नहीं आई मान लो, तो उससे पहले ही प्रिपेयर्ड है ना हर एक सरकार, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे कोई भी राज्य की सरकार है, पहले बढ़ा रही है ना अब की बार बेड्स। अब की बार पहले इंतजाम कर रही है, ऑक्सीजन का इंतजाम, बेड्स का इंतजाम, हॉस्पिटल का इंतजाम, ताकि थर्ड वेव आए तो हम उससे लड़ सकें। बट मान लो थर्ड वेव नहीं आई,
थर्ड वेव नहीं आई, तो क्या आप ये बोलोगे कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल और बेड्स बढ़ा दिए थे जिसकी वजह से थर्ड वेव नहीं आई? ना 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 ना, ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल के लिए होता है, लोगों के इलाज के लिए होता है। भाई मौसम के दौरान बीमार कम पड़े क्योंकि पिछली बार ज्यादा पड़े थे तो लोगों ने ध्यान दिया था। अब कोरोना में ये अगर लोग ध्यान देंगे, घर में रहेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, तो कोरोना कहां से हो जाएगा, है ना? तो लोग ध्यान देंगे तो क्या बोलेंगे कि पिछले सेकेंड वेव की अपेक्षा थर्ड वेव में कम लोग इफेक्ट हुए। तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड की वजह से पहला हुआ ना, सेकेंड की वजह से सिर्फ ट्रीटमेंट लिखा होता तो पहला होता, डिजीज कम होना रीजन नहीं होता। तो ना पहले की वजह से दूसरा हुआ ना दूसरे की वजह से पहला हुआ। सबसे पहले ये डिसाइड किया करो पहले की वजह से दूसरा है या दूसरे की वजह से पहला है। सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन में पहले की वजह से दूसरा है नहीं, दूसरे की वजह से पहला है नहीं। उसके बाद अगर पहले की वजह से दूसरा मिल जाए तो पहला ऑप्शन, दूसरे की वजह से पहला मिल जाए तो दूसरा ऑप्शन। उसके बाद जब ये दोनों पहला और दूसरा ऑप्शन कट हो जाए, ना पहले की वजह से दूसरा मिला ना दूसरे की वजह से पहला मिला, जब आप पहला और दूसरा ऑप्शन कट कर दो तब आपके पास तीन ऑप्शन है। अगर कोई कॉमन कारण मिल जाए पांचवा, कॉमन कारण ना मिले तो चौथा, तीसरा को इग्नोर कर देना हमेशा, तीसरे ऑप्शन को इग्नोर कर देना। अगर फिर उसके बाद दोनों का कोई कॉमन कारण ढूंढना, अगर कोई कॉमन कारण मिले तो पांचवा, ना मिले तो चौथा। ढूंढना जरूर कॉमन कारण, क्या इन दोनों का कॉमन कारण है कोई एक जिसकी वजह से हॉस्पिटल भी बढ़ाए और डिजीज भी कम हुई? ऐसा कोई कॉमन कारण नहीं है। इसका अलग कारण है डिजीज कम हुई क्योंकि लोगों ने ध्यान रखा, इसका अलग कारण है हॉस्पिटल बढ़ाए क्योंकि सरकार अब की बार अलर्ट हो गई, पिछली बार डिजीज ज्यादा हो गई थी लोगों को, इसलिए अब की बार पहले ही इंतजाम करके रखा। तो दोनों का अलग कारण है। यहां सरकार अलर्ट हुई, पहले इंतजाम कर लिया, यहां लोग अलर्ट हुए इसलिए डिजीज ही नहीं हुई। ठीक, तो दोनों का अलग अलग कारण है, तो दोनों का डिफरेंट कारण है, दोनों का डिफरेंट कारण है। अब दोनों का डिफरेंट कारण है तो ऑप्शन फोर्थ जाता है। देखो ऑप्शन फोर्थ क्या बोल रहा है कि दोनों इफेक्ट है इंडिपेंडेंट कॉज के, दोनों का इंडिपेंडेंट कॉज है। ठीक है, यही है, इंडिपेंडेंट कॉज है, दोनों का स्वतंत्र कारक है और इंडिपेंडेंट कॉज है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चौथा सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन को बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आराम से, इसलिए पहले समझने की कोशिश करना, ठीक, कि कैसे मैं सोच पा रहा हूं। अगला पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। देयर इज इंक्रीज इन वाटर लेवल ऑफ ऑल द वाटर टैंक्स सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट। पिछले फोर्टनाइट की हिंदी गलत बना दी यार। फोर्टनाइट कैसा ट्रांसलेटर है हमारा भाई, महान है। खैर इंसान है तो इतनी तो गलती हो ही जाती है। पिछले दौरान शहर में पेयजल की आपूर्ति करने वाले सभी जल टंकों के जल स्तर में वृद्धि हुई। पिछले 15 दिन, फोर्टनाइट होते हैं 15 दिन। खैर उसको पता नहीं होगा, ये कमजोर होगी इसकी इंग्लिश। फोर्टनाइट होती है भाई 15 दिन, 2 वीक। ठीक है, तो पिछले 15 दिनों के दौरान शहर में पेयजल की आपूर्ति करने वाले सभी जल टंकों का जल स्तर में वृद्धि हुई। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं समझा देता हूं वाटर टैंक्स क्या होते हैं। वाटर टैंक आप वो मत समझना जो गलियों में टैंकर लेकर के आते हैं ना, पानी जो गलियों में टैंकर लेकर के आते हैं या छत के ऊपर टंकी जो रखी होती है, वो मत समझना, वो वाटर टैंक नहीं होते। वाटर टैंक होते हैं जो शहर में जल भेजते हैं, तो वो जल तो वही भेजते हैं, ना ना ना, जो पाइपलाइन के थ्रू आपके शहर में आपके घर में पानी आता है। अब वो पानी कहां से आता है? क्या वो डायरेक्ट गंगा नदी से सीधा पवित्र जल आपके घर में पहुंचाया जाता है? ना, नहरों से नदियों से पहले पानी पहुंचाया जाता है गांव या शहर के बाहर
एक जल विभाग बना होता है, आपने देखा होगा हर गांव के बाहर या हर शहर के बाहर एक जल विभाग बना होता है। उस जल विभाग में पानी प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है, पानी को प्योरीफाई किया जाता है, पानी को साफ शुद्ध किया जाता है। फिर शुद्ध करने के बाद शहरों में या गांवों में घर घर पे जल भेजा जाता है। तो वाटर टैंक एक मैन्युफैक्चर्ड मैन मेड तालाब टाइप होता है। तालाब नहीं होता, तालाब में मतलब वो नहीं होता कि लोग उसमें यूज करें, बट पानी को स्टोर करने के लिए ओपन रहता है। तो आप ये मत समझना कि गलियों में या छत के ऊपर जो टंकी होती हैं वो तो ढकी होती हैं तो पानी का लेवल कैसे बढ़ गया। वाटर टैंक्स होते क्या हैं वो समझा दिया मैंने। तो वाटर टैंक वो होते हैं जो ओपन रहते हैं, मतलब आपने शायद देखा होगा अपने गांव में या शहर के बाहर, मैंने तो खूब देखा, हमने तो खूब यूज भी किया है। हरियाणा में तो उसको डिग्गी बोलते हैं, भाई आपके एरिया में क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे एरिया में उसको डिग्गी बोलते हैं, ठीक है, जो भी आपके एरिया में बोलते हैं। बट आपके गांव के बाहर या शहर के बाहर एक ऊंची सी टंकी बनी होती है। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, उसमें भी देखो पंचायत के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब वो गांव छोड़ने की सोचता है तो सबसे ऊपर वाली टंकी पे चला जाता है और सबसे ऊपर वाली टंकी पे जाकर के उसको कोई सुंदर सी कन्या दिखाई देती है। फिर वो अगली पंचायत 2 में डिसाइड करेगा कि नहीं जाऊंगा मैं गांव से। हाँ, तो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो वो होते हैं वाटर टैंक, ठीक है। तो वाटर टैंक जो है उनका स्तर बढ़ गया, वाटर टैंक बढ़ गया, ठीक है, लेवल बढ़ गया ड्रिंकिंग सप्लाई करने के लिए। यानी कि पहले में ये बोल रहा है कि वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया, ओपन होते हैं, ये ध्यान रखना। वो ये सब इतना डिटेल में क्यों समझाया, क्योंकि इसके बगैर आप समझ ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया, पहले में बोल रहा है। दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर कैंसल्ड लास्ट वीक ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक्स। रेल मार्ग पर जल भराव के कारण पिछले सप्ताह अधिकतर रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया। ट्रेन्स जो है कैंसिल हो गई। किस वजह से कैंसिल हुई ये भी ध्यान रखना। ट्रेन्स कैंसिल हुई किस वजह से, पानी वाटर लॉगिंग, जल भराव की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से। अब दोनों में क्या बोल रहा है ये समझो। पहले में बोल रहा है कि वाटर लेवल बढ़ गया, दूसरे में बोल रहा है ट्रेन्स कैंसिल होगी। तो क्या क्या पहले की वजह से दूसरा हुआ? पहले में क्या बोल रहा है, वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया, इसकी वजह से क्या ट्रेन कैंसिल हुई? ना। क्या दूसरे की वजह से पहला हुआ कि ट्रेन कैंसिल हो गई जिसकी वजह से वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया? ना, ना पहले की वजह से दूसरा हुआ, ना दूसरे की वजह से पहला हुआ। जब ऐसा हो जाए तो दोनों का एक कॉमन कारण ढूंढना, मिल जाए तो पांचवा, ना मिले तो चौथा। पहले कॉमन कारण ढूंढना, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कॉमन कारण ढूंढने की कोशिश की थी कि क्या इन दोनों का कोई कॉमन कारण है जिसकी वजह से लोग कम बीमार हुए और उसी कारण की वजह से हॉस्पिटल बढ़ गए। नहीं मिला कोई कॉमन कारण पिछले एग्जांपल में। इस एग्जांपल में क्या कोई कॉमन कारण है जिसकी वजह से वाटर टैंक का लेवल भी बढ़ गया, वाटर टैंक का लेवल भी बढ़ गया और ट्रेन्स भी कैंसिल हो गई? हाँ बिल्कुल, दोनों का एक कॉमन कारण दिखाई दे रहा है, भारी बारिश, भारी भारी बारिश, है ना। तो इन दोनों में एक कारण दिख गया, भारी बारिश। अब भारी बारिश की वजह से वाटर टैंक का लेवल बढ़ा, ट्रेन कैंसिल हुई। अब कई बच्चों के मन में ये आता है कि सर क्या पता भारी बारिश ना हुई तो? हाँ बिल्कुल सही मन में आ सकता है कि क्या पता वाटर टैंक में सप्लाई बढ़ा दी हो इसलिए टैंक का लेवल बढ़ गया। क्या पता कोई पाइपलाइन लीक हो गई हो, इसलिए पाइपलाइन लीक हो गई हो, इसकी वजह से ट्रेन कैंसिल हो गई हो। हाँ बिल्कुल आपके मन में ऐसा आ सकता है, ऐसे ख्यालात बिल्कुल आ सकते हैं। बट मैंने क्या बोला, पहले कॉमन कारण ढूंढना है, कॉमन कारण मिल जाए तो मानना है उसको। ऐसे तो होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसे को तो फिर मतलब ये ऑप्शन 5वां कभी जा ही नहीं पाएगा। हर एक में कॉमन कारण होगा, उसका अलग अलग भी कारण होगा, बिल्कुल अलग अलग कारण हो सकता है इनका कि वाटर टैंक में सप्लाई बढ़ा दी हो जिसकी वजह से लेवल बढ़ गया और ट्रेन कैंसिल कर दी जिस, ठीक है। हाँ लिखा
बता बाकायदा कि वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया पिछले 15 दिनों में ड्यू टू वाटर सप्लाई, तो हम जरूर मानते, अदरवाइज नहीं। जब तक नहीं लिखा ना तब तक नहीं सोचना, मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचना है और फिर उसमें यह सोचना है कि क्या कोई कॉमन कारण मिल सकता है। हाँ, इसका कॉमन कारण मिल तो सकता है कि दोनों का भारी बारिश की वजह से एक कॉमन कारण है, जिसकी वजह से 15 दिनों में वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया, 7 दिनों में ट्रेन के ट्रैक के ऊपर पानी भर गया, जिसकी वजह से ट्रेन कैंसिल कर दी। कॉमन कारण मिला तो कॉमन कारण जब दोनों अलग अलग हों और कॉमन कारण मिल जाए तो ऑप्शन नंबर 5, यही मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये मैंने पांच एग्जांपल मैंने आपको करा करके एक आइडिया दिया है। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा था कि एनालिटिकल रीजनिंग इसी तरीके से चलेगी कि पहले मैं आपको एक आइडिया दूंगा कैसे सोचना है। इससे मैंने क्या किया, आपकी सोच डेवलप की है। कॉज एंड इफेक्ट की पिछली वीडियो में हमने यहां तक 5 तक हमने कर लिए थे। इसके बाद के क्वेश्चन हम सीखते हैं। 5 तक मैंने आपको बेसिक अप्रोच बताया था कि कैसे आपको सोचना है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं, 5 तक हो गए थे। छठा क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। देखो, कॉज एंड इफेक्ट में सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, पढ़ करके आपको ये डिसाइड करना है, पहले पढ़नी है, फिर उसके बाद ये देखना है कि पहले की वजह से दूसरा हुआ या दूसरे की वजह से पहला हुआ। सबसे पहला काम तो यही कि पहले की वजह से दूसरा हुआ या दूसरे की वजह से पहला हुआ। सबसे पहले आपको यही सोचना है कि अगर पहले की वजह से दूसरा तो पहला कॉज दूसरा इफेक्ट, पहला ऑप्शन। दूसरे की वजह से पहला तो दूसरा कॉज पहला इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन। उसके बाद अगर आपको ये ना मिले, सबके से पहले आपको ये देखना है पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला। उसके बाद अगर ये ना मिले, फिर आपको सोचना है कि दोनों का एक कॉमन कारण है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। Major part of the sugarcane crop was affected by pests, resulting into huge loss incurred by the farmers in the state. गन्ने की जो फसल है, गन्ने की फसल है, उसमें मुख्य हिस्सा कीटों से प्रभावित था, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों का भारी नुकसान हुआ। मतलब गन्ने की फसल बर्बाद होगी कीट पतंगों से, कीटों की वजह से, इंसेक्ट्स पेस्ट की वजह से भारी नुकसान हुआ। ठीक है, दूसरा, द फार्मर इन द स्टेट हु वर कल्टिवेटिंग शुगर केन अर्लियर हैव नाउ स्विच्ड ओवर ग्रेप्स कल्टीवेशन दिस ईयर। राज्य के किसान जो गन्ने की खेती कर रहे थे, मतलब पिछले साल पहले गन्ने की खेती कर रहे थे, अब इस वर्ष अंगूर की खेती में परिवर्तित हो गए। भाई पिछले साल नुकसान हुआ, जिसकी वजह से राज्य के किसान सोचे कि पिछले साल भी गन्ने की फसल बर्बाद हो गई और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो उन्होंने सोचा कि अब की बार गन्ने की खेती नहीं करनी। उन्होंने स्विच कर दिया, उन्होंने अंगूरों की खेती शुरू कर दी। यानी कि पहले में नुकसान हुआ, जिसकी वजह से किसानों ने स्विच किया, यानी कि पहले की वजह से दूसरा हुआ। और जब पहले की वजह से दूसरा हो रहा है तो पहला कॉज है, दूसरा कारण है कि पहली स्टेटमेंट कारण कारक है, दूसरा प्रभाव है। दूसरा कारण नहीं, दूसरा प्रभाव है। पहली कारण है, दूसरा प्रभाव है। ठीक है, तो पहला एक कॉज हुआ, दूसरा एक इफेक्ट हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन सही है, पहला कॉज दूसरा इफेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अब थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें डिटेल में 5 क्वेश्चन में हमने सीख ली है। ठीक, देखो, देयर हैज बीन ए हाई इंक्रीज इन द incident of atrocities against women in the city during the past few months. पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर की महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यानी कि शहर में पिछले कुछ महीनों में शहर में वुमेन्स के अगेंस्ट जो है क्राइम बढ़ा है। ठीक है, वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ठीक है, दूसरा, द पुलिस अथॉरिटी हैज बीन अनेबल टू नैप द कल्प्रिट who are committing crime against women. ठीक है, पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ हुई। जो किन अपराधियों को? जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते थे। तो पहले का रिजल्ट ये है कि पहले में कह रहा है कि वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है, दूसरे में कह रहा है कि पुलिस अपराधियों को
कौन से अपराधियों को? जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध कर रहे थे, उन अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ रही है, महिलाओं को पकड़ने में असमर्थ रही है, यानी कि नहीं पकड़ पाई। ठीक, यानी कि पुलिस नहीं पकड़ पाई, जिसकी वजह से तो क्राइम बढ़ा। अगर पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ भी लेती, सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लेती तो क्राइम जीरो। अगर कुछ क्रिमिनल्स को भी पकड़ लेते तो बाकी क्रिमिनल्स अपने आप बैठ जाते, क्राइम करना छोड़ देते, या छुप जाते, या सिटी को छोड़ करके चले जाते। यानी कि पुलिस नहीं पकड़ पाई, जिसकी वजह से क्राइम और ज्यादा बढ़ा। तो पहला एक कोज है, सॉरी पहला नहीं, दूसरा एक कोज है और पहला उसका इफेक्ट है, पहला उसका इफेक्ट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा कि दूसरा कारक है, पहला प्रभाव है। ठीक, अगर मान लो इसी में वो बदलाव कर देता, यहां वो ये बोल देता द पुलिस अथॉरिटी हैज बीन अनएबल टू नैप द कल्प्रिट, पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ हुई जो चोर थे, जो लुटेरे थे, मतलब वुमेन्स के रिगार्डिंग ना बात करके कि हु आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये लाइन हटा देता कि जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते थे, ये लाइन हटा देता। वो बोल देता कि चोरों को पकड़ने में असमर्थ रही, फिर एक दूसरे का कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, पहले में बात कर रहा होता महिलाओं के अपराध की, दूसरे में चोर लुटेरों की बात कर रहा होता, या फिर किसी और क्रिमिनल्स की बात कर रहा होता, तो एक दूसरे का कोई लिंक नहीं होता, फिर वो इंडिपेंडेंट चले जाते हैं। ठीक है, चलो इंडिपेंडेंट जवाब होता। नेक्स्ट ऑप्शन याद रखा करो कि कौन सा ऑप्शन में क्या है। जैसे सबसे पहला तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि पहले की वजह से दूसरा है, दूसरे की वजह से पहला, पहले की वजह से दूसरा है, दूसरे की वजह से पहला। तो सिंपल सी बात है, पहले ये सोचना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में पहले की वजह से दूसरा हुआ, इस क्वेश्चन में दूसरे की वजह से पहला हुआ। ठीक है, चलो उसके बाद देखो सिंपल सा फंडा है। उसके बाद बोला इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तीसरा, फिर अगर ऐसा ना मिले, पहले की वजह से दूसरा है, दूसरे की वजह से पहला, अगर ऐसा ना मिले तो फिर हमें यह सोचना है कि फिर हमें ढूंढना है क्या कोई कॉमन कोज है तो पांचवा, नहीं है तो चौथा। अगर मिले तो पांचवा, नहीं है तो चौथा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वीरेंद्र किसी भी टाइम आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन का जो कांटेक्ट नंबर है वो है, ऑफलाइन का कांटेक्ट नंबर है 8506003311। चलो नेक्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी से। देखो, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली फिक्स्ड द फीस फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर्ड बाय द unaided institute which are much lower than the fees charged last year। सरकार ने हाल ही में अवैतनिक संस्थानों द्वारा पेश किए गए व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए फीस तय की, जो पिछले साल वसूली गई फीस से बहुत कम है। मतलब सरकार ने एक फीस फिक्स कर दी, जो पिछले साल जो फीस थी उससे बहुत कम फीस कर दी। मतलब सरकार ने फीस पे कंट्रोल कर लिया, यानी कि पिछले साल बहुत ज्यादा फीस बढ़ी, उस पे सरकार ने कंट्रोल कर लिया। अब की बार सरकार ने निर्णय ले लिया कि अब की बार फीस जो है कम की जाएगी। वो अनएडेड जो इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो उनके द्वारा जो फीस बढ़ाई गई उनमें गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया, फीस को फिक्स कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि जो है पिछले साल की अपेक्षा बहुत कम है, यानी कि फीस फिक्स तो की बट कम भी कर दी पिछले साल की अपेक्षा। दूसरा, द पेरेंट ऑफ द एस्पायरिंग स्टूडेंट लॉन्च्ड ए सेवर एगिटेशन ऑन last year protesting against the high fees charged by the unaided institute। महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों के माता पिता ने पिछले वर्ष गैर वैतनिक संस्थानों द्वारा उच्च शुल्क, ज्यादा फीस वसूले जाने के विरोध में एक गंभीर आंदोलन शुरू किया था। मतलब पिछले साल, देखो ये बोल रखा है पिछले साल जो इंस्टीट्यूट थे वो बहुत ज्यादा जो फीस ले रहे थे, उनके खिलाफ बच्चों के माता पिताओं ने आंदोलन शुरू किया। ठीक है,
गंभीर आंदोलन शुरू किया, है ना। यानी कि पिछले साल फीस बहुत ज्यादा थी। लास्ट ईयर जो फीस थी, लास्ट ईयर फीस थी ज्यादा। फिर माताओं पिताओं ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, प्रोटेस्ट किया। इसके रिजल्ट में गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया, गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने फीस फिक्स कर दी पहले में। गवर्नमेंट ने फीस फिक्स कर दी पहले में, यानी कि प्रोटेस्ट हुआ जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फीस फिक्स की। प्रोटेस्ट हुआ पिछले साल की फीस के लिए जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी और बहुत कम कर दी, ठीक है। यानी कि दूसरे की वजह से पहला हुआ, दूसरे में प्रोटेस्ट हुआ जिसकी वजह से पहले में फीस कम कर दी गवर्नमेंट ने, यानी कि दूसरा कॉज है, पहला उसका प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। द प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड द ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज एंड प्रोमिस्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस टू हेल्प द फार्मर्स। प्रधानमंत्री ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, किसानों की सहायता करने का वचन दिया। देखो विजिट कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री होता तो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इतने बड़े लेवल के जो पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे जो बैठे हैं वो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री से तो ऊपर कौन होगा? प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने, मुख्यमंत्री भी अगर होता तो भी यही सोचते, उन्होंने राज्य का दौरा किया। प्रभावित कहां पर दौरा किया? ऐसे नहीं रैली करने थोड़ी ना गए थे, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा किसानों की सहायता करने का वचन दिया। प्रधानमंत्री आया, यानी कि बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है। जैसे एक बार महाराष्ट्र में सूखा पड़ा था, है ना, तो प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया, है ना, मुख्यमंत्री जी ने भी विजिट किया। और जब भी बाढ़ आती है, सूखा आता है, ऐसा कुछ भी अगर होता है या कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या हाई लेवल के पोस्ट विजिट करते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं कि भाई जो जितना हो सकेगा आपकी सहायता की जाएगी। पहले में ये बोला है, यानी कि इससे अंदाजा हो जाएगा कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़े एरिया में सूखा पड़ा है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है। एक दो किसान या एक दो गांवों की बात नहीं है, ये बहुत बड़े एरिया में सूखा पड़ा है। दूसरा, ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स इन ड्रॉट अफेक्टेड एरिया हैव बीन सफरिंग ड्यू टू ड्रॉट सिचुएशन एंड आर अनेबल टू फीड देयर फैमिली। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या, मैंने कहा था ना बहुत बड़े एरिया में, ऑब्वियसली बहुत बड़े एरिया में सूखा पड़ा है, बहुत बड़ी संख्या में सूखे से उत्पन्न परिवार का पेट भरने में असमर्थ है। सूखे से उत्पन्न, यहां पर कुछ और लाइन आएगी, सूखे से उत्पन्न समस्या से, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि सूखे से उत्पन्न परिवार का पेट भरने में असमर्थ है। सूखे से उत्पन्न परिवार थोड़ी ना है, सूखे से उत्पन्न समस्या से परिवार का पेट भरने में असमर्थ है। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में किसान जो है उनकी सारी फसल खत्म, फसल होगी ही नहीं, सूखा पड़ा है तो, है ना, जिसकी वजह से अपने परिवार का गुजारा और अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ है, यानी कि बहुत ज्यादा भुखमरी है, ठीक है। तो सूखे की वजह से फसल नहीं हुई जिसकी वजह से खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भुखमरी बढ़ी तो ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल आ गई, प्रधानमंत्री जी को विजिट करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि भाई मैं सहायता करूंगा, वचन दिया, ठीक। तो यानी कि सूखा पड़ा, समस्या आई, परिवार का पेट भरने में असमर्थ हुए, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी को विजिट करना पड़ा, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी को वचन देना पड़ा, इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी को सहायता करने का वचन दिया। यानी कि दूसरे की वजह से पहला हुआ। भाई दूसरे में वो क्या बोल रहा है? दूसरे में कह रहा है कि सूखा पड़ा, है ना, यानी कि सूखे से प्रभावित क्षेत्र हुए। दूसरे में क्या है? ड्राफ्ट सिचुएशन आई, ठीक है।
और पहले में क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर हेल्प की, वचन दिया, इसका मतलब हेल्प करेंगे, पीएम हेल्प, ठीक है ना। तो यानी कि इस पीएम हेल्प की, इसकी वजह से सूखा पड़ा। पहले तो ये देखो कैसा हो सकता है, पीएम ने हेल्प की जिसकी वजह से सूखा पड़ा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सूखा पड़ा जिसकी वजह से पीएम ने हेल्प की, ऐसा तो हो सकता है। तो दूसरे की वजह से पहला हुआ, तो दूसरा एक कोज हुआ और पहला उसका प्रभाव हुआ, इफेक्ट हुआ। तो यानी कि इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, डन। चलो नेक्स्ट। पहले ये ढूंढना, पहले की वजह से दूसरा है, दूसरे की वजह से पहला है। सबसे पहले तो ये ढूंढना। देखो, all the lakes supplying water to the city started overflowing at the end of the season, end of the second month of the monsoon. मानसून के दूसरे महीने के अंत में, दूसरे महीने के अंत में, ये डेट वेट महीने महीने बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, इससे डिसाइड होता है कि एक दूसरे पर डिपेंड है या नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मानसून के दूसरे महीने के अंत में शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली सभी तालाबों का जल प्लावन शुरू हो गया, यानी कि ओवरफ्लो हो गया। जितनी भी शहर में लेक्स थी, ठीक है, तालाब की जगह झील आएगा यहां पर, सभी लेक्स झीलों में, ठीक है, जितनी भी लेक्स थी ठीक है, ठीक है, जितने भी लेक्स थे उनका जल प्लावन शुरू हो गया, मतलब ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। तो पहले में बोल रहा है लेक्स ओवरफ्लो हुई, लेक्स ओवरफ्लो हो गई। ठीक है, दूसरा, दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है द नॉर्मल लाइफ इन द सिटी हैज बीन डिसिपेटेड क्वाइट ए फ्यू, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहां, ठीक है, डिस्टर्ब आएगा, हैज बीन डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, स्पेलिंग मत देखना डिस्टर्ब की भी, मेन मुद्दा समझ में आना चाहिए, ठीक है। डिस्टर्ब क्वाइट ए फ्यू टाइम्स इन द फर्स्ट 2 months, ठीक है, माउथ नहीं आएगा, ये मंथ आएगा। फर्स्ट 2 months ऑफ द मानसून ड्यू टू वाटर लॉगिंग इन द वेरियस पार्ट्स, मंथ आएगा यहां पर, ठीक है, ठीक है, ड्यू टू वाटर लॉगिंग इन द वेरियस पार्ट्स, ठीक। पहले 2 महीनों में सिटी के अंदर बहुत ज्यादा जल भराव हुआ। उन्होंने क्या बोला, मानसून के प्रभाव प्रारंभिक 2 महीनों में, शुरुआत के 2 महीनों में जल भराव के कारण शहर के कुछ हिस्सों में जनजीवन बाधित हुआ, ठीक है, शहर के कुछ हिस्सों में जनजीवन बाधित हुआ। देखो सिंपल सा फंडा है, शहर के अंदर पानी भर गया, ठीक है, सिटी के अंदर वाटर लॉगिंग शुरू हो गया। दूसरे में बोल रहा वाटर लॉगिंग इन द सिटी। अब आपके मन में ये जरूर आएगा कि सर झील ओवरफ्लो हुई, वाटर लॉगिंग इन सिटी, झील ओवरफ्लो हुई जिसकी वजह से शहर में पानी भर गया। पहली चीज तो देखो बच्चे, झील जो है, ज्यादातर झील शहर से बाहर ही होती है ना, ज्यादातर झील जो है सिटी से, उसी के अकॉर्डिंग सिटी बसाई जाती है, क्योंकि झील जो है बहुत पहले बनी होती है ना, सिटी, कई शहर तो बहुत बाद में बसे हैं, है ना। झील शहर से दूर है, तो झील के ओवरफ्लो से आसपास बाढ़ आ सकती है खेतों में, लेकिन शहर में जल भराव नहीं हो सकता। फिर भी हम मानते हैं कुछ झील शहर के अंदर भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे मसूरी आप घूम के आओगे तो वहां पर भी तो झील है ना, मसूरी में है ना, नहीं मसूरी नहीं है, एक जगह तो है, तो जहां मैं घूम के आया था, नैनीताल शायद, हाँ नैनीताल है, ठीक है, हाँ
तो जहां भी है, शहर के अंदर भी मान लेते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। सिटी कौन सी दे रखी है कि हम ये देखें, और दे भी रखी है, सिटी का नाम भी दे रखा है, तो हम ये ढूंढने नहीं लग जाएंगे कि वहां झील है भी कि नहीं। उसने बोल दिया तो है, हम मान लेते हैं कि झील शहर के अंदर भी है। झील, ये मन में आ सकता है आपके कि झील की वजह से शहर में पानी भरा, तो आपके मन में आएगा कि सर लेक ओवरफ्लो हुई जिसकी वजह से शहर में पानी भरा। आपके मन में आएगा कि पहले की वजह से दूसरा हुआ, ऐसा आएगा, है ना। बट महीना और डेट देखो, मैंने कहा था ना, ये क्या हुआ, दूसरे महीने के अंत में, सेकेंड मंथ, स्टार्टेड एट द सेकेंड मंथ ऑफ द मानसून, है ना। और यहां ये वाटर लॉगिंग कब हुआ, फर्स्ट 2 मंथ, यानी कि जल भराव पहले हुआ है, शहर के अंदर जल भराव पहले हुआ है और लेक ओवरफ्लो बाद में हुई है। लेक ओवरफ्लो बाद में हुई है। अब आप कहोगे सर फिर तो पक्का ऐसा हुआ होगा कि शहर में जल भराव हुआ, ठीक है, वाटर लॉगिंग है, शहर में जल भराव हुआ जिसकी वजह से शहर का पानी झील में गया और झील का पानी, झील ओवरफ्लो होगी। झील इतनी भी कमजोर नहीं होती कि शहर के पानी से ओवरफ्लो हो जाए, इतनी छोटी चीज भी नहीं है झील कि शहर का पानी, गांव में जो तालाब और जोहड़ बना रखे होते हैं उन्हीं में अगर गांव का पानी चला जाता है तो वो ओवरफ्लो नहीं होती। झील तो बहुत बड़ी चीज है तालाब के सामने, ठीक है, तो वो ओवरफ्लो नहीं होती। तो शहर के पानी से, और वो भी मानसून के टाइम, शहर के पानी से झील ओवरफ्लो नहीं हुई, या झील की वजह से शहर ओवरफ्लो नहीं हुआ। क्योंकि झील की वजह से शहर ओवरफ्लो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शहर में, सिटी के अंदर ओवरफ्लो पानी ज्यादा कब हुआ, पहले 2 महीने, और झील बाद में ओवरफ्लो हुई। शहर में जल भराव कब हुआ, शहर में जल पानी ज्यादा कब भरा गया, ठीक है, और साथ में जो लाइफ है, सिटी की लाइफ है, वो डिस्टर्ब भी हो गई फ्यू टाइम्स, कई महीनों नहीं, फ्यू टाइम्स, कई बार, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ना पहले की वजह से दूसरा, ना दूसरे की वजह से पहला। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि क्या पहले की वजह से दूसरा हुआ, नहीं, क्या दूसरे की वजह से पहला हुआ, नहीं। अब आपको कॉमन ढूंढना है, पहले कॉमन ढूंढना है, मिले तो पांचवा, ना मिले तो चौथा, मिले तो पांचवा, ना मिले तो चौथा। क्या इन दोनों का एक कॉमन कारण है कि पहले शहर में जल भराव होगा, फिर झील भी ओवरफ्लो होगी। इसका मतलब दोनों का कॉमन कारण है भारी बारिश। और भारी बारिश, बारिश की स्पेलिंग मत देखना, ये आ सकता है, कैसे आ सकता है पता नहीं मेरे को, जो भी है मेन मुद्दा वो नहीं है। भारी बारिश, हैवी रेन, ठीक है, हैवी रेन, इन दोनों का कॉमन कारण मिल रहा है। अगर इन दोनों का कॉमन कारण मिल रहा है तो दोनों का एक कॉमन कारण है, और हम जब भी ऐसा चूज करते हैं कि इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज, दोनों प्रभाव हैं किसी एक ही कारण के, कारक के, तो ऑप्शन कौन सा जाता है, पांचवा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, पांचवा, ठीक। तो ऑप्शन कॉमन कारण मिल गया, भारी बारिश, ठीक। ऑप्शन फिफ्थ, भाई भारी बारिश एक कारण था जिसकी वजह से पहले 2 महीने में शहर के अंदर पानी भर गया। उसी भारी बारिश की वजह से चलती रही बारिश, पहले 2 महीने भी चलती रही, सेकंड मंथ के लास्ट में भी चलती रही, तो इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई, झील भी ओवरफ्लो हो गई, झील भी ओवरफ्लो हो गई, बाढ़ आनी ही थी। ऑप्शन फिफ्थ, ठीक। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन को डिटेल में समझना जरूरी है। क्वेश्चन ज्यादा करने से अच्छा है उस क्वेश्चन को सोचो, समझो, अच्छे से करो, एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, थिंकिंग पावर बढ़ेगी। थिंकिंग पावर बढ़ेगी, हमेशा के लिए सारे ठीक कर दोगे। सोचो, a large number of primary schools in the rural areas are run by only one teacher.
ठीक है, ओनली वन टीचर। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित स्कूलों में की एक बहुत बड़ी संख्या में एक एक शिक्षक ही है। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन द रूरल एरिया आर रन बाय ओनली वन टीचर। एक एक शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक ही है, एक एक शिक्षक नहीं, एक शिक्षक ही है। मतलब ग्रामीण एरिया में जो है एक ही टीचर बहुत सारे स्कूल्स को मैनेज कर रहा है। वो कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावित स्कूलों की एक बहुत बड़ी संख्या में एक शिक्षक ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जो स्कूल्स हैं उनमें एक ही टीचर चला रहा है। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स इन द रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में, आर रन बाय ओनली वन टीचर, केवल एक शिक्षक ही है, केवल एक शिक्षक ही है। यानी कि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर एक ही टीचर है भाई। ठीक है, पहले में ये बोल रहा है कि ओनली वन टीचर, एक शिक्षक है बहुत सारे स्कूल में। मेन मुद्दा लिख रहा हूं मैं। ठीक है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, मुझे तो समझाना पड़ रहा है, इसलिए आप तो पढ़ करके ही करोगे। ठीक है, केवल एक शिक्षक ही है, ओनली वन टीचर, एक टीचर ही है बहुत सारे स्कूल्स के अंदर। दूसरा, देयर हैव बीन ह्यूज ड्रॉप आउट फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल एरिया। ह्यूज ड्रॉप आउट हुआ है प्राइमरी स्कूल्स के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। ड्रॉप आउट हुआ है यानी कि गिरावट आई है। यानी कि पहले में बोल रहा है एक ही टीचर बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा रहा है, दूसरे में बोल रहा है कि प्राइमरी स्कूल्स में जो है रूरल एरिया में बहुत सारा ड्रॉप आउट हुआ है। अब ड्रॉप आउट होने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई छुड़वा दी लोगों ने, ऐसा नहीं है ना। यानी कि बहुत सारे स्कूल्स को एक ही टीचर मैनेज कर रहा है। बहुत सारे स्कूल को तो छोड़ो यार, एक स्कूल में भी अगर एक एक टीचर हो ना, एक स्कूल में भी एक टीचर हो तो वो भी मैनेज नहीं कर सकता। ठीक, एक स्कूल में एक टीचर हो तो वो एक ही पढ़ा रहा है, वो एक ही पढ़ा रहा है तो स्कूल भी ऐसे ही होंगे। फिर स्कूल खराब, स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी ऑब्वियसली खराब होगी। और ये तो बहुत सारे स्कूल्स को एक ही टीचर मैनेज कर रहा है, फिर तो क्वालिटी और भी, एजुकेशन की क्वालिटी और भी खराब होगी। तो पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जहां जिस स्कूल में पढ़ाई ही ना हो उस स्कूल से हटा लेंगे पेरेंट्स, है ना। जैसे हमारे गांव में भी दो तीन स्कूल, आपके भी गांव या शहर में ऐसा हुआ होगा कि दो तीन स्कूल्स जो बंद हुए होंगे। वो बंद होने का कारण क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां से छोड़ के दूसरे स्कूल्स में शिफ्ट हो गए, अर्बन एरिया के स्कूल्स में पढ़ने लगे, शहरों के स्कूल में पढ़ने लगे, है ना। तो बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए। क्या कारण था? उन स्कूलों में अच्छी अगर पढ़ाई होती, अच्छे से टीचर्स मैनेज करते तो क्यों छुड़वाते, है ना। यानी कि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ड्रॉप आउट हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में। वजह क्या है कि भी ये एक कारण है। इसकी वजह से एक ही टीचर था जिसकी वजह से पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स ने अपने बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिए, शहरी इलाकों में शिफ्ट कर दिए, जिसकी वजह से ये प्रभाव पड़ा। प्रभाव जो होता है ना, वो किसी कारण की वजह से होता है। कोई भी एक्शन अगर आप लेते हो जिंदगी में, अगर आप कुछ करते हो तो उसका आपकी लाइफ पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप आज तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी कर रहे हो तो इसका प्रभाव रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, आपको नौकरी मिलेगी। तो आप तैयारी कर रहे हो, ये कारण बना जिसका प्रभाव पड़ा, आपको नौकरी मिली, है ना। तो उसी तरीके से हमें सोचना है, पहला कॉज दूसरा इफेक्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट हमें जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो भाई। वाह, पहले सबसे पहला काम तो यही है कि आपको ये ढूंढना है कि पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला। सबसे पहला काम कि आपको बस यही ढूंढना है कि पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला। तो उसके लिए आपको दोनों पहले डिसाइड मत कर लेना। कई बार क्या होता है कि पहली स्ट्रीम पढ़ते ही आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि ये कारण है या एक प्रभाव है ना। पहली स्ट्रीम पढ़ते ही मत में सोचने लग जाना कि ये कारण है या एक प्रभाव है। ठीक है, देखो, द पुलिस रेजोर्टेड टू लाठी चार्ज टू डिस्पर्स द
अनरूली मोब फ्रॉम द सिविक हेडक्वार्टर, नागरिक मुख्यालय में से अनियंत्रित भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ लग गई, नियंत्रित से बाहर था, ठीक है, अनियंत्रित भीड़ को हटाने, अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठी का प्रयोग करना पड़ा। लाठी नहीं, लाठी आएगा, हमारा ट्रांसलेटर महान। लाठी का प्रयोग करना पड़ा, यानी कि लाठी चार्ज करना पड़ा, लाठी चार्ज हो गया, ठीक है, लाठी का प्रयोग करना पड़ा, ठीक। द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिसेंटली हाइक द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग बाय अबाउट 30%, 30% की वृद्धि कर दी। सिविक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, नागरिक प्रशासन ने हाल ही में आवासीय इमारतों पर संपत्ति कर जो है लगभग 30% बढ़ा दिया। तो पहले में ये बोल रहा है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था, भाई अनियंत्रित भीड़ का मतलब बहुत ज्यादा भीड़, थोड़ी बहुत भीड़ को तो पुलिस नियंत्रित कर ही लेती, बहुत ज्यादा भीड़ हुई सिविक हेडक्वार्टर के बाहर, है ना, उसने बोला ना सिविक हेडक्वार्टर के बाहर। अब सिविक हेडक्वार्टर के बाहर, नागरिक मुख्यालय के बाहर जो है, उसके बाहर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ी। बहुत ज्यादा भीड़ कब बढ़ती है? जब बहुत बड़ा आंदोलन होता है। लाठी चार्ज करने की सिचुएशन द लास्ट सिचुएशन मानी जाती है, कि आखिरी हथियार यही है भाई, लाठी चार्ज, कि अनियंत्रित भीड़, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि मिसयूज भी कर लेते हैं कई लोग अपनी पावर को, कि बिल्कुल नियंत्रित लोगों पर बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्टर के ऊपर भी लाठीचार्ज कर देते हैं। बाकी ज्यादातर लाठीचार्ज तभी होता है जब अनियंत्रित सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि सिविक हेडक्वार्टर के बाहर बहुत ज्यादा संख्या में लोग थे, इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़े प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था। और दूसरे में भी सिविक हेडक्वार्टर के लिए बोल रहा है। सिविक हेडक्वार्टर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया। अब प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया, पहले में क्या बोल रहा है? लाठी चार्ज, यानी कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। दूसरे में क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया। और एक ही जगह लाठी चार्ज हो रहा है दोनों, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया। अब मान लो पहले में बोल देता पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लाठीचार्ज हुआ, तो एक दूसरे का कोई लिंक नहीं होता, है ना, एक दूसरे का कोई भी लिंक नहीं होता। या कहीं भी किसी और डिपार्टमेंट में बोल देता, या किसान आंदोलन बोल देता, कुछ भी और बोल देता, ऐसी सिचुएशन जिसमें एक दूसरे का कोई लिंक नहीं दिखता, है ना। तो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया किसने? सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया, तो उसी के खिलाफ तो आंदोलन होगा। सिविक हेडक्वार्टर के बाहर आंदोलन हुआ, सिविक हेडक्वार्टर के बाहर आंदोलन हुआ तो लाठीचार्ज हुआ। तो पहला जो है वो प्रभाव है दूसरे का, दूसरा एक कॉज है, पहला उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ो। हाँ, क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट had decided to allow private airlines company in the India to operate overseas destination. Overseas destination का मतलब है बाहर विदेशों की उड़ान, ठीक है, विदेशों की उड़ान, ठीक। दूसरा में पहले में बोल रहा है सरकार ने भारत में निजी एयरलाइंस कंपनियों को विदेशी गंतव्यों पर काम करने की अनुमति देने का फैसला किया, यानी कि अब विदेशों में उड़ान जो है उनकी परमिशन दे दी। किनको? प्राइवेट एयरलाइंस को, ठीक है, प्राइवेट एयरलाइंस को परमिशन दी है। यानी कि पहले विदेशों में उड़ान तो भरी जा रही थी, लेकिन प्राइवेट एयरलाइंस के द्वारा नहीं भरी जा रही थी। परमिशन अभी दी है, गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है। इसका मतलब प्राइवेट एयरलाइंस पहले नहीं उड़ती थी, ठीक, पहले परमिशन थी नहीं, अभी डिसाइड किया गया है ना। तो निजी एयरलाइंस, ये भी ध्यान रखना, निजी एयरलाइंस कंपनियों को विदेशी गंतव्यों पर काम करने की अनुमति देने का फैसला कर दिया है, पहले नहीं उड़ती थी। दूसरे में क्या बोल रहा है? द नेशनल एयर कैरियर, नेशनल एयर कैरियर का मतलब है सरकारी,
पब्लिक वर्ड यूज हो जाए, नेशनल वर्ड यूज हो जाए, तो इसका मतलब वो सरकारी। नेशनल कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, तो वो पब्लिक वर्ड, नेशनल वर्ड, ये जो है वो सरकारी समझा करो, ठीक, अदरवाइज प्राइवेट। ठीक, नेशनल एयर कैरियर हैज इंक्रीज्ड इट्स फ्लाइट, इंक्रीज बढ़ा दी गई, इट्स फ्लाइट ओवरसीज डेस्टिनेशन, राष्ट्रीय हवाई वाहकों ने अपनी उड़ानों में को विदेशी गंतव्यों में बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले में क्या बोल रहा है, प्राइवेट को परमिशन दे दी, प्राइवेट परमिशन मिल गई, मेन मुद्दा लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरे में क्या बोल रहा है, जो सरकारी जो थी, गवर्नमेंट की एयर फ्लाइट्स थी, नेशनल एयर कैरियर था, ठीक है, गवर्नमेंट एयर फ्लाइट थी, उन्होंने गवर्नमेंट एयर फ्लाइट्स जो हैं वो बढ़ा दी, इसमें परमिशन मिल गई। अब देखो, क्या प्राइवेट को परमिशन मिली इसलिए गवर्नमेंट की एयरलाइंस बढ़ा दी गई? ना। क्या सरकारी एयर फ्लाइट बढ़ाई इस वजह से प्राइवेट को परमिशन दे दी कि सरकार ने बढ़ा दी तो हमें भी दे दो परमिशन? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। ना पहले की वजह से दूसरा लग रहा, ना दूसरे की वजह से पहला वर्ड लग रहा। जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तो गया, अब बचा तीसरा चौथा पांचवा ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहला काम कॉमन कांड ढूंढना है। ये मत सोचना एक दूसरे का कोई लिंक नहीं है तो चौथा टिक कर दूं। कॉमन कांड ढूंढना है पहले भाई दिमाग में। कॉमन कांड मिले तो पांचवा जाएगा, ना मिले तो चौथा जाएगा। कॉमन कांड ढूंढो भाई। इन दोनों का एक कॉमन कांड लग रहा है, प्राइवेट को भी परमिशन दे दी, गवर्नमेंट को भी बढ़ानी पड़ी। गवर्नमेंट की जो उड़ानें उड़ती थी, जो अपना एयर इंडिया उड़ता था, उनकी फ्लाइट्स भी बढ़ गई, प्राइवेट को भी परमिशन दे दी। इसका मतलब आने जाने की जो यात्री हैं वो बढ़ गए बहुत ज्यादा। जो डिमांड जो है भाई, बढ़ाई कोई चीज कब बढ़ाई जाती है? जब डिमांड बढ़े। यानी कि ओवरसीज डेस्टिनेशन की जो डिमांड है, जो यात्री हैं वो बढ़ गए, ठीक है। जो ट्रेवल है, ट्रेवलर की संख्या बढ़ गई, ठीक है। इनका एक कॉमन कारण है। कॉमन कारण मिला तो ऑप्शन 5, नहीं मिलता तो ऑप्शन 4। बस सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो अगला देखो। चलो क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज इन द ओपन मार्केट हैव राइजन शार्पली ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ। किन किन का प्राइस बढ़ा? फूड ग्रेन्स का, है ना, और एसेंशियल कमोडिटीज का, है ना। यानी कि बाजार में खाद्यान्न, जो खाने की वस्तुएं हैं, और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में पिछले 3 महीने में एकदम से तेजी से बढ़ी हुई। महंगाई नहीं बढ़ी, पूरी ओवरऑल महंगाई नहीं बढ़ी। खाद्य वस्तुएं और जनरल जो लाइफ में हम यूज करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज जो होती हैं, ठीक है, जो दिनचर्या में यूज होने वाली चीजें हैं, ठीक है, साबुन, तेल, बाकी जितने भी दिनचर्या में यूज होते हैं, जितने भी घर में जो यूज होते हैं, ठीक है, साफ सफाई के लिए या खाने के लिए या कुछ बनाने के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, उसमें तेजी हुई। द पॉलिटिकल पार्टी इन अपोजिशन हैज गिवन ए कॉल फॉर जनरल स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। विपक्षी राजनीतिक दल ने सरकार की आर्थिक नीति के विरोध आम हड़ताल का आह्वान किया। विपक्ष ने बोला कि भाई एकदम से पिछले 3 महीनों में इतना जबरदस्त महंगाई बढ़ी, तो आह्वान शुरू कर दिया, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सर बहुत आसान है, ये तो पहले की वजह से दूसरा हुआ, है ना। ऐसा ही लग रहा होगा कि महंगाई बढ़ी जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ, हड़ताल शुरू होगी, पहले की वजह से दूसरा। 99% बच्चे यही करेंगे। बट ध्यान से सोचो, पॉलिटिकल पार्टी ने, विपक्ष की जो सरकार है उसने जनरल स्ट्राइक किसके अगेंस्ट बोली? अगेंस्ट द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। इस महंगाई के विरुद्ध प्रोटेस्ट नहीं हुआ। यहां लिखा होता
अगेंस्ट द राइजन शार्पली ड्यूरिंग द फास्ट 3 मंथ। अगेंस्ट कि जो तेजी से पिछले 3 महीनों में बढ़ी है उसके खिलाफ स्ट्राइक शुरू हुई तो होता पहले की वजह से दूसरा। अगर यह लिखा होता कि किसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, ये जो स्ट्राइक हुई, ये जो हड़ताल हो रही है किसके लिए हो रही है, कि क्या ये जो महंगाई बढ़ी है पिछले 3 महीनों में वो भी ओवरऑल सब कुछ महंगा नहीं हुआ, सारी चीजें महंगी नहीं हुई, हर चीज सारी सब कुछ महंगा नहीं हुआ, गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी सब कुछ पूरे देश की महंगाई नहीं बढ़ी ना, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज और फूड ग्रेन्स। तो क्या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ? नहीं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि पहले की वजह से दूसरा हुआ। हालांकि आपने बिल्कुल सोचा होगा, आपके मन में आया होगा कि सर महंगाई बढ़ी जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट किसके विरुद्ध हो रहा है? आर्थिक नीति के विरुद्ध। और इकोनॉमिक पॉलिसी एक बहुत बड़ा है मुद्दा है जिसके सामने एसेंशियल कमोडिटीज और फूड ग्रेन्स एक छोटा सा पार्ट है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के सामने फूड ग्रेन्स और एसेंशियल कमोडिटीज एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कोविड के दौरान बोला गया था कि लॉकडाउन में फूड ग्रेन्स और एसेंशियल कमोडिटीज वाली दुकानें खुली रहेंगी, परचून वगैरह की दुकानें खुली रहेंगी, मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी, बट बाकी सब कुछ बंद रहेगा। यानी कि पूरे देश में ऐसा नहीं लग गया था कि सब कुछ बंद हो गया। यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज तो एक छोटा सा पार्ट है, बाकी इकोनॉमी की सब सारी चीजें सब बंद हो गई थी, है ना। यानी कि इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के सामने एसेंशियल कमोडिटीज जो दिनचर्या की आवश्यक वस्तुएं हैं वो एक छोटा सा पार्ट है और सिर्फ महंगाई उनमें बढ़ी है। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले की वजह से दूसरा हुआ। हां, स्ट्राइक अगर बोला होता कि एसेंशियल कमोडिटीज के खिलाफ है तो बिल्कुल पहले की वजह से दूसरा हुआ। अब ये सोच लो दूसरे की वजह से पहला। क्या स्ट्राइक हुई इसकी वजह से बढ़ गई कीमत? ना, ऐसा तो नहीं हुआ। हड़ताल की वजह से महंगाई थोड़ी ना होती है, तो दूसरे की वजह से पहला नहीं हुआ। अब दोनों का एक कॉमन कारण ढूंढो। हां, बिल्कुल दोनों का एक कॉमन कारण मिल रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहा है किसके लिए? आर्थिक नीतियों के विरोध। क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज खराब है। और हमने अक्सर सुना भी होगा, विपक्ष बोलता रहता कि पॉलिसी मेकर अच्छे नहीं है, पॉलिसी बनानी नहीं आती भारत सरकार को, भाजपा सरकार को पॉलिसी नहीं बनानी आ रही। यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट। दोनों का एक कॉमन कारण है, इकोनॉमिक पॉलिसी खराब है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ, और इकोनॉमिक पॉलिसी खराब है जिसका प्रभाव एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर भी पड़ा, जिसकी वजह से 3 महीनों में एकदम से महंगाई बढ़ी। यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी खराब है, एक कॉमन कारण है। यानी कि दोनों का एक कॉमन कारण है, तो ऑप्शन 5 जाएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे आपके, टेंशन ना लो, सारे ठीक नहीं होते हैं। आप 150 की प्रैक्टिस, 500 की प्रैक्टिस, 1000 की प्रैक्टिस भी कर लोगे तब भी कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। बट अगर आपके 10 में से 8-9 ठीक होने लग गए तो इट मीन्स आप उस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग बन गए। क्योंकि 10 में से या 50 में से 1-2 गलत होना, या 20-30 में से 1-2 गलत होना, ऐसा तो किसी से भी हो जाता है। एग्जामिनर की सोच आपकी सोच नहीं मिल पाती, पूरी एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं। बट अगर आपके 10 में से 1-2 ठीक हो रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा खराब हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप 5-6 ठीक हो रहे हैं 10 में से, तो इट मीन्स आपको प्रैक्टिस 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 करो, स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या बोल रहा है? ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन सिक आफ्टर कंज्यूमिंग स्वीट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर शॉप इन द लोकेलिटी। क्षेत्र के एक विशेष दुकान से, एक पर्टिकुलर शॉप है, एक कोई विशेष दुकान है, विशेष दुकान से मिठाई खाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए। मतलब उस दुकान में ही समस्या है, मिठाइयों में तो समस्या नहीं, उस दुकान, विशेष दुकान से, पर्टिकुलर शॉप। मेजर पार्ट ऑफ द लोकेलिटी फ्लडेड एंड बिकम इनएक्सेसिबल टू आउटसाइडर। क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हुआ, बाहरी लोगों के लिए पहुंच से दूर है। अब बताओ, खराब मिठाइयां खाई जिसकी वजह से बाढ़ आ गई, ऐसा होता है? या बाढ़ आ गई जिसकी वजह से खराब मिठाइयां हो गई?
ऐसा होता है ना, है ना। तो एक दूसरे का कोई लिंक भी नहीं है, कॉमन कारण भी नहीं है, कॉमन कारण भी है नहीं है, लिंक भी नहीं है, तो सीधा ऑप्शन फोर्थ सेलेक्ट कर दो। और 15 क्वेश्चन मेरे को कराने थे, ये पूरे हुए। 4-5 और करा देता हूं, चलो। वैसे 15, चलो अगला पढ़ो। अगले में क्या बोल रहे हैं देखो। द ट्रैफिक पुलिस रिमूव द सिग्नल पोस्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रोड्स इन द क्वाइट लोकेलिटी। यातायात पुलिस ने एक शांत इलाके में, ठीक है, क्वाइट लोकेलिटी शांत इलाका है, कि 2 सड़कों के चौराहे पर से सिग्नल पोस्ट को हटा दिया। इलाका बिल्कुल शांत है। शांत इलाके का मतलब ये थोड़ी ना जो इलाका शांत नहीं हुआ दंगे होते हैं ना। शांत इलाका का मतलब है ट्रैफिक बहुत कम चल रहा है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस के लिए शांत तो वही होगा ना जहां ट्रैफिक कम चलेगा, है ना। तो ट्रैफिक कम चल रहा है, वो बिल्कुल रोड्स खाली रहते हैं ज्यादातर, है ना। 1-2 बाइक कार कोई गाड़ी आ गई तो आ गई, ठीक है। तो शांत इलाके में उन्होंने क्या किया, सिग्नल पोस्ट हटा दिया। यानी कि सिग्नल पोस्ट का मतलब है जो रेड लाइट है वो हटा दी, ठीक है। ठीक, ट्रैफिक पुलिस या फिर जो ड्यूटी लगती है वो भी हटा दी इन ट्रैफिक पुलिस की, ठीक है। देयर हैव बीन मैनी एक्सीडेंट। ऑब्वियसली ट्रैफिक लाइट होगी तो वहां पर भी ड्यूटी लगेगी, वहां पर भी एक पोस्ट बनेगा जो ऑपरेट करता रहेगा उन रेड लाइट्स को। तो रेड लाइट हटा दी तो वो भी हट गई, ठीक है। There have been many accidents at the intersection involving vehicle moving at high speed. उच्च गति पर चलने वाले वाहनों को शामिल करने वाले चौराहे पर कई दुर्घटनाएं हुई, है ना। अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। अब आप कहोगे सर जी सिग्नल पोस्ट हटा दी, रेड लाइट हटा दी, है ना, जिसकी वजह से इंटरसेक्शन के ऊपर रेड लाइट हटा दी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़ गए। यही सोचोगे, ऑब्वियसली आपके मन में आएगा। लेकिन एक चीज सोचो बच्चे, सिग्नल पोस्ट हटाई थी, रेड लाइट्स हटाई थी, जो ट्रैफिक लाइट है वो हटाई थी इसलिए कि वो इलाका शांत था, वहां ज्यादा कुछ चलता नहीं था, वो रोड शांत था, मतलब लोकल एरिया था। गलियों में जो रेड लाइट लगा देना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने भी देखा होगा कि जो इंटरसेक्शन जो है, जो चौराहे जो हैं, रेड लाइट जो लगाई जाती है ना, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रेड लाइट लगाई जाती है। हाई स्पीड को रोकने के लिए रेड लाइट कभी नहीं लगाई जाती। हाई स्पीड को रोकने के लिए हाई स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं। रेड लाइट हाई स्पीड को रोकने के लिए नहीं लगाई जाती। रेड लाइट अक्सर वहां देखी होगी जहां जाम ज्यादा लगता है, ताकि एक साइड के रोड को रोक करके दूसरे साइड के ट्रैफिक को निकाला जा सके। जहां भी जाम ज्यादा लगेगा वहां रेड लाइट लगती है। तो ऑलरेडी वो इलाका तो शांत था, तो उसकी वजह से हाई स्पीड थोड़ी, रेड लाइट की वजह से हाई स्पीड थोड़ी ना रुकेगी। रेड लाइट होगी तब तो रोक ही देंगे, है ना। हाई स्पीड रुकती है हाई स्पीड ब्रेकर से। हाई स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले की वजह से दूसरा है ना। पहले की वजह से दूसरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरे की वजह से पहला भी नहीं हो सकता कि हाई स्पीड से एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से रेड लाइट हटा दी, कि एक्सीडेंट हो रहे हैं रेड लाइट हटा दो, एक दूसरे में टक्कर और मारने दो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। तो दोनों इंडिपेंडेंट अलग अलग हुए, दोनों अलग अलग हुए तो कॉमन एक कारण ढूंढना है। क्या कोई कॉमन कारण मिल रहा है? भाई पहले में बात कर रहा है ट्रैफिक लाइट हटाने की, मतलब जाम वाम का कोई इलाका नहीं है, शांत इलाका है। दूसरे में बात कर रहा हाई स्पीड एक्सीडेंट की, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, कॉमन कारण भी कोई नहीं है। क्योंकि हाई स्पीड ब्रेकर हटाए होते पहले में रेड लाइट सिग्नल पोस्ट की वजह से की जगह ये लिखा होता कि हाई स्पीड ब्रेकर तोड़ दिए पुलिस ने, कि यहां जरूरत ही नहीं है। फिर अगर होता दूसरे में तो सोचते कि पहले की वजह से दूसरा, हाई स्पीड ब्रेकर ही रोकेंगे हाई स्पीड को। तो दोनों का कोई कॉमन कारण भी नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो भाई, ठीक है। द लोकल स्टील कंपनी हैज टेकन ओवर द टास्क ऑफ द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सिविक रोड इन द टाउन। स्थानीय स्टील कंपनी ने शहर में नागरिक सड़कों के विकास और रख रखाव के कार्य को संभाल लिया है। मतलब स्थानीय जो लोकल स्टील कंपनी जो थी ना, स्थानीय स्टील जो कंपनी थी, उसने शहर के नागरिकों के सड़कों का विकास और रख रखाव, मतलब टूट फूट जाए तो उसका रख रखाव को संभाल लिया। अब जो है ओवरटेकिंग किसकी होगी? लोकल स्टील कंपनी की जो रोड है उसको वो देखेगा, ठीक है। उसके बाद द लोकल सिविक बॉडी रिक्वेस्टेड द कॉरपोरेट्स बॉडीज टू हेल्प देन मेंटेन द सिविक फैसिलिटी। स्थानीय नागरिक निकाय ने कॉरपोरेट निकायों से नागरिक सुविधाओं को बनाए रखने की मदद करने का अनुरोध किया। देखो पहले क्या बोल रहा है कि अब जो है रोड जो है उसका रख रखाव भी और उसको मेंटेन भी और उसका विकास भी, ठीक है, उसका विकास भी लोकल स्टील कंपनी करेगी अब, ठीक है। एक स्टील कोई भी कॉरपोरेट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो अब देखेगी। पहले में ही बोल रहा है। दूसरे में बोल रहा है कि सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल सिविक बॉडी ने रिक्वेस्ट की थी कॉरपोरेट्स को कि भाई तुम संभाल लो, एक आधा तुम रोड ओवरटेक कर लो, कि ये रोड जो है अब तुम संभालोगे, रिक्वेस्ट की थी। अब दूसरे में रिक्वेस्ट कर रही है सिविक बॉडी, पहले में संभाल लिया तो दूसरे की वजह से पहला हुआ। ऐसा थोड़ी ना है कि भी पहले में जो स्टील कंपनी है उसने संभाला रोड कि अब मैं देखूंगा इसकी रख रखाव, और फिर रिक्वेस्ट की गई ना, रिक्वेस्ट की गई जिसकी वजह से मान गई कंपनी कि ठीक है मैं देख लूंगी, है ना। ऐसा कई जगह होता भी है, जैसे गुड़गांव में डेवलपमेंट हुई, फरीदाबाद में डेवलपमेंट हुई या नोएडा में डेवलपमेंट हुई, तो कई रोड जो है उस और जो उसके आसपास की जो कंपनियां वो ओवरटेक कर लेती हैं कि इन रोड की जिम्मेदारी हमारी, तुम परमिशन दे दो। वो सरकार से कुछ डीलिंग हो जाती है, ठीक है, तुम ऐसे ऐसे हमें कुछ परमिशन दे दो, हम इसका रख रखाव कर लेंगे। ऐसी कई सिटीज के अंदर बहुत सारा जो है चीजें संभाली जाती हैं। जैसे जो नेशनल हाईवे जो बनते हैं या फिर प्राइवेट हाईवे भी आजकल बन रहे हैं, तो प्राइवेट हाईवे बन रहे हैं तो उसके आसपास के इलाकों कई किलोमीटर तक का आसपास के जितने भी रोड्स हैं उनको भी वो प्राइवेट हाईवे ही देखेगा, उससे निकलने वाले जो रोड्स हैं, है ना। तो इस तरीके से पहले दूसरे में रिक्वेस्ट की गई जिसकी वजह से पहले में कंपनी ने संभाल लिया, तो दूसरे में रिक्वेस्ट की गई दूसरे की वजह से पहला हुआ, तो पहला जो है प्रभाव हुआ है, मान ली रिक्वेस्ट, दूसरा कोज है, एक कारक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड सेवरल पुलिस ऑफिसर्स इन द सिटी। सरकार ने शहर में कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया भाई, सस्पेंड कर दिया भाई गवर्नमेंट ऑफिस ने पुलिस ऑफिसर, ठीक है। 5 पर्सन कैरिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इलिसिट लिकर वर अप्रहेंडेड बाय द पुलिस। पुलिस द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रहे 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया। दूसरे में तो पुलिस की तारीफ हो रही है, पुलिस द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रहे 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया। क्या ऐसा हुआ कि पहले में गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया ऑफिसर जिसकी वजह से 5 अपराधी पकड़ लिए ना? क्या ऐसा हुआ कि दूसरे में 5 अपराधी पकड़े अवैध शराब के जिसकी वजह से सस्पेंड कर दिए? ऐसा भी कभी नहीं होता, नहीं, ना पहले की वजह से दूसरा ना दूसरे की वजह से पहला। क्या दोनों का एक कॉमन कारण लग रहा है कि एक कारण है उसी की वजह से 5 अपराधी पकड़े, उसी कारण की वजह से सस्पेंड हुए? ना, दूसरे में पॉजिटिव बात हो रही है, अपराधी पकड़े, पहले में नेगेटिव बात हो रही है, सस्पेंड किए गए, ठीक है। हालांकि सस्पेंड किए गए, कुछ ना कुछ गलत किया होगा तभी सस्पेंड किया होगा, ऑब्वियसली बात है, बट दोनों का कोई कॉमन कारण नहीं लग रहा। कॉमन कारण नहीं लग रहा तो ऑप्शन 4, कॉमन कारण मिल जाता तो ऑप्शन 5। नेक्स्ट देखो, पहले ये ढूंढो, पहले की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से पहला।
देखो, द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज express their opinion against the college authorities decision to break away from the university and become autonomous. कॉलेज के अधिकांश छात्रों ने कॉलेज प्राधिकरण के विश्वविद्यालय से अलग होने तथा स्वायत्त बनने के फैसले का विरुद्ध अपनी राय व्यक्त की है। मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अथॉरिटी के डिसीजन से नाराज हैं। अथॉरिटी ने डिसीजन क्या लिया? डिसीजन ये लिया, ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड बिकम ऑटोनोमस, कि अब यूनिवर्सिटी से हट जाएगा ये कॉलेज और हम खुद संभाल लेंगे। ठीक है, ठीक। तो कॉलेज के अधिकांश छात्रों ने कॉलेज प्राधिकरण के विश्वविद्यालय से अलग होने स्वायत्त बनने, मतलब खुद यूनिवर्सिटी बनना चाह रही है वो कॉलेज, बनने के फैसले के विरुद्ध अपनी राय व्यक्त की। ठीक है, जैसे बहुत सारे आपके शहर में ऐसे कॉलेज होंगे जो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए। पहले जैसे मैं रोहतक में कुछ जैसे यूनिवर्सिटी है, शायद अभी बनी है मस्तनाथ पहले कॉलेज हुआ करता था, है ना, तो वो एमडीयू से था एफिलिएटेड, जो परमिशन थी एमडीयू थी, फिर वो यूनिवर्सिटी बन गई। यानी कि यूनिवर्सिटी से अलग होने की कॉलेज ने डिसीजन ली कि अब हम खुद संभालेंगे, खुद का कॉलेज होगा, भविष्य में इसको यूनिवर्सिटी बना देंगे। तो इसके खिलाफ जो है स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना व्यक्त किया। दूसरे में, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज एक्सप्रेस इट्स इनएबिलिटी टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। विश्वविद्यालय प्राधिकरण ने अपने घटक कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की है। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने क्या डिसीजन लिया कि भाई जो कॉलेज को ग्रांट दिया जाता है, कॉलेज को जो फंड्स दिए जाते हैं, वो जो है अपने जो सहायक कॉलेज हैं, अपने घटक कॉलेज हैं, अपने यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज जाते हैं, उनको अब नहीं मिलेगा। ग्रांट देने से मना कर दिया यूनिवर्सिटी ने। अब यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को ग्रांट देने से मना कर ही दिया, फंड्स देने से मना कर दिया, गारंटी देने से मना कर दिया, हो सकता भविष्य में डिग्री देने से भी मना कर दे। यूनिवर्सिटी ने ही मना कर दिया तो कॉलेज अथॉरिटी ने डिसीजन लिया, है ना। तो दूसरे की वजह से पहला हुआ, दूसरे में मना किया जिसकी वजह से पहला हुआ। तो सेकंड एक कारण है, पहला एक प्रभाव है। तो ऑप्शन जो है सेकंड इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बैंकिंग सेक्टर में, सारे बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं, आपके इंश्योरेंस सेक्टर में आते हैं, है ना, और आपके यूपी के हर एग्जाम में आते हैं। बाकी एसएससी में नहीं आते ये एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट एसएससी में नहीं आती, बिहार एसएससी में नहीं आती, हरियाणा में एसएससी में नहीं आती। लेकिन अभी सीजीएल जो हुआ, उस सीजीएल में अच्छे लेवल की, हालांकि सिलेबस नहीं बदला, लेकिन अच्छे लेवल की सीरीज, अच्छे लेवल की कोडिंग डिकोडिंग, हाई लेवल की चीजें दी। यानी कि अपना लेवल बढ़ा रहा है, और अपना लेवल बढ़ा रहा है, और आने वाले टाइम में तो वैसे भी सीईटी हो जाएगा, है ना। तो सारे, तो आप अच्छे से तैयार होकर के जाओ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट या कहीं और के स्टूडेंट ये बात नहीं मान के गए कि भाई सारे चैप्टर पढ़ो, और हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करके गए, और नहीं करके गए जिसकी वजह से अभी सीजीएल में दिक्कत आई। बाद में फोन किया, बोला गुरुजी सही कह रहे थे, सारे चैप्टर पढ़ा करो, सारे चैप्टर पढ़ो, आने वाले टाइम में तो वैसे भी काम आने वाले हैं, है ना। और भरोसा है नहीं कि आपकी जॉब 6 महीने में लगेगी, या 1 साल में लगेगी, या 2 साल में लगेगी। भरोसा थोड़ी ना है, सच्चाई तो आपको भी पता है कि टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो इसलिए सारे चैप्टर पढ़ो, बट अभी एसएससी में नहीं आते, भविष्य में आ जाएंगे। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट देखो, आखिरी क्वेश्चन है वो, ह्यूज tidal wave wrecked the vast coastline early in the morning, killing thousands of the people. विशाल ज्वारीय लहरों ने हजारों लोगों को मारते हुए विशाल समुद्र तटीय क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। मतलब सुनामी आ गए भाई। ठीक है, जो समुद्र में तटीय इलाके हैं वो उनको बर्बाद कर दिया, हजारों लोगों को मार दिया, पहले में ये बोल रहा है। ठीक है, large number of people gathered along the coastline to enjoy that spectacular view of sunrise. अच्छा, बहुत बढ़िया, व्यू ऑफ सनराइज। सनराइज सूर्योदय के उस शानदार दृश्य
का आनंद लेने के लिए समुद्र तट पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए, है ना। अब आप कहोगे सर जी सनराइज भी दे रखा है, मॉर्निंग टाइम भी दे रखा है ना, तो इसमें तो लिंक लग रहा है, बिल्कुल टाइमिंग भी बिल्कुल फिट बैठ रही है, और ऐसा लग रहा है कि दूसरे की वजह से पहला हुआ कि सुबह सुबह जो है सूर्योदय के समय लोग पहुंचे और समुद्र ने बर्बाद कर दिया। लग रहा होगा, मन में आ रहा होगा कि दूसरे की वजह से पहला हुआ, बीच पर लोग पहुंच गए सुबह सुबह और लहर आई, हजारों लोगों को मार दिया। ठीक, बिल्कुल लग रहा होगा। लेकिन पहली चीज, जब टाइडल वेव्स, जवारीय लहर आती हैं और जब ऐसा बहुत बड़ा खतरा आता है, ये भी देखो, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, तटीय क्षेत्र को बर्बाद कर दिया और हजारों लोगों को मार दिया। जब ऐसी बहुत बड़ी आपदा आती है, सुनामी टाइप, तो अपना जो मौसम विभाग है वो पहले ही हाई अलर्ट जारी कर देता है। आसपास के इलाके भी इवन खाली कर दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। एटलीस्ट 24 घंटे या 12 घंटे पहले तो, 10 घंटे 5-6 घंटे पहले तो हाई अलर्ट हो जाता है। अब हाई अलर्ट हुआ तो बीच पर तो पहुंचे नहीं, है ना, बीच पर तो पहुंचे नहीं होंगे। तो दूसरा किसी और सुबह की बात कर रहा है, पहला किसी और सुबह की बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मान लो एकदम से आगे हाई अलर्ट पता ही नहीं था, आप ये भी सोच सकते हो, तो बीच पर जो लोग पहुंचे उससे समुद्री तटीय क्षेत्र बर्बाद नहीं होगा। सिर्फ लहर तेज आई, उससे उस तेज लहर से हजारों लोगों की मौत नहीं होगी। तेज लहर जिसमें हजारों लोगों की मौत और समुद्री क्षेत्र आसपास के इलाके में पूरा इलाका बर्बाद हो गया, तो उसमें बीच पर नहीं भी पहुंचते, घरों में भी रहते तो भी बर्बाद होता हो। तो यानी कि दोनों अलग अलग सुबह हैं। दूसरी सुबह की जो बात कर रही है वो सूर्योदय के उस शानदार दृश्य को आनंद लेने के लिए समुद्र तट पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। तो दूसरी जो बात है, दूसरी सिचुएशन, वो एक ऐसी सिचुएशन है जो कोई हाई अलर्ट नहीं जारी हो रखा है, मौसम बिल्कुल शांत है, बहुत अच्छा है, और सुबह सुबह के आनंद को लेने के लिए बीच पर पहुंचा है। दूसरी सिचुएशन ऐसी है, और पहली सिचुएशन बर्बादी वाली है। तो दोनों अलग अलग सुबह है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक। सेकंड थिंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के बिल्कुल समय। अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब है 4, 5, 6 बजे, तो उससे पहले ही आ चुकी। तो यानी कि पहले की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से पहला नहीं हुआ, दूसरे की वजह से पहला या पहले की वजह से दूसरा नहीं हुआ। दोनों का आपस को कोई लिंक भी नहीं है, दोनों अलग अलग डे की बात चल रही है। ये सिचुएशन किसी और दिन की है, ये सिचुएशन किसी और दिन की है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, डन। चलो 15 कराने थे मेरे को, लेकिन फिर भी 5 और एक्स्ट्रा करा दिए ताकि थोड़ी और थिंकिंग बढ़े। आने वाले टाइम में मैं 1-2 वीडियो और अपलोड करता रहूंगा, टेंशन ना लो, है ना। इन एनालिटिकल रीजनिंग की हर चैप्टर की 2-2 वीडियो आएंगी। आने वाले टाइम में प्रैक्टिस के तौर पे और भी आती रहेंगी, बट 2 वीडियो में आप समझ सकते हो कि अब आपका रोल ज्यादा शुरू हो चुका है, अब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा शुरू हो चुकी है। आपको सोचना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सॉल्यूशन देखना है, आंसर देखने हैं। मान लो आपका आंसर गलत भी हो रहा है तो दोबारा से उसको सोल्व करके देखना है कि यार ऐसा क्या मैंने सोचा कि मेरा आंसर 4 आ रहा था, इसने 2 दिया, फिर 2 दिया, तो एक दूसरे से लिंक एक बार करके देखते हैं, दोबारा सोल्व करके देखते हैं। अगर आंसर गलत आता है आपका तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद मेरे को लगा बाद में एक बार सिलेबस पूरा कर देते, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साइं ब्लेस यू।